ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय शादी को लेके है कि जब तक बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, करियर बनाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब नहीं लगी होती है, तब तक तो माता पिता को ऐसी कोई विशेष चिंता नहीं रहती है। उनके करियर की चिंता रहती है, उनकी पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती है। लेकिन जब कुछ सब संपन्न हो जाता है, बच्चे पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, सब करियर भी अच्छा बन जाता है, अच्छी सैलरी मिल रही है, सब कुछ घर में सही चल रहा है, फिर माता पिता को चिंता होने लग जाती है बच्चों की शादी की, कि अब शादी की उम्र होने लगी है। और सभी को ये लगने लगता है, माता पिता को और लड़के लड़कियों को भी लगने लगता है कि हमारी शादी एक समय से हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सोचने के बाद भी हो ही नहीं पाती है। कुंडली भी दिखा लेते हैं माता पिता, लेकिन फिर भी नहीं कुछ हो पाता है। बहुत सारे उपाय भी कर लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। मन में तरह तरह के ख्याल आने लग जाते हैं कि पता नहीं किसी ने कुछ करवा दिया है, या तो हमारे घर में कोई वास्तु दोष ऐसा हो गया है कि जिसकी वजह से हमारे बच्चों की शादियां हो ही नहीं पा रही हैं। और लड़के लड़कियां भी यही सब सोचने लग जाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए और ग्रहों की जितनी भी रुकावट होती है या घर में आपके वास्तु दोष होता है, उन सब को दूर करने के लिए आज हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाया है। और इसीलिए इस उपाय को हम आपके समक्ष लेके आए हैं, ताकि आप सभी भी, जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं और माता पिता बहुत परेशान हैं, तो इस उपाय को करके इसका लाभ उठा सकें और समय से सभी के बच्चों की शादियां हो सकें। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें दिन का कोई भी कुछ नहीं है कि हमको इसी दिन करना है। बस केवल इतना सोचना है कि यह उपाय शनिवार को नहीं करना है, क्योंकि शनिवार को इसलिए नहीं करना है क्योंकि शनि दोष के कारण भी बहुत सारी विवाह में बाधाएं आने लग जाती हैं। इसलिए इस उपाय को शनिवार को नहीं करना है। बाकी आप जितने दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं। इसे सुबह कर सकते हैं या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन देर रात तक नहीं कर सकते हैं। इसको 6-7 बजे से पहले कर लीजिएगा। और इस उपाय को यदि आप सुबह करेंगे तो एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा करने के लिए। इसको माएँ भी कर सकती हैं, माताएं कर सकती हैं, और इसको लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। यह एकदम बहुत ज़्यादा ही फलित उपाय है और आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारे उपाय ज़्यादातर वीडियो की अंत तक ही चलते हैं और तभी वे लाभप्रद भी होते हैं। इस उपाय को बताने से पहले एक छोटी सी एक टिप्स और हम देंगे आपको। एक नहीं, 2 टिप्स देंगे छोटी छोटी, कि उनको भी करने के बाद शादी के योग बहुत ही जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। पहली टिप्स है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों, तो उनको शनिवार की शाम को अपने उल्टे हाथ की बीच वाली उंगली में, जिसे शनि की उंगली भी कहते हैं, एक लोहे का छल्ला अवश्य ही पहन लेना चाहिए विधि विधान के साथ। थोड़ा उसे पहनने से पहले सरसों के तेल में भिगो के, फिर उसे गंगा जल से साफ करके और फिर उसे धूप दीप दिखा के शनिवार की शाम को, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही उल्टे हाथ की उसमें बीच वाली उंगली में पहन लें। तो इससे भी कहा जाता है कि शादी के योग बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शनि दोष की सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। और दूसरी हमारी टिप्स है कि आप जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, वैसे तो पूरे घर को, हर ही किसी को साफ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही ना, उन्हें अपने बेडरूम को तो ज़रूर से ही एकदम बिल्कुल सुव्यवस्थित रखना चाहिए। हर जगह जहाँ चीज़ जो रखी होनी चाहिए रखनी चाहिए। इससे भी कहते हैं कि राहु के दोष खत्म हो जाते हैं और शादी में जो कभी राहु की वजह से भी रुकावटें आती हैं तो वह खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। ये हमने पहले ही बता दिया है कि किसी भी दिन आप इसे कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि इसके लिए सामग्री आपको क्या क्या लेनी है। तो इसके लिए आपको लेनी है
2 हल्दी की गांठ लेनी है और एक सिक्का लेना है, चाहे वह 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 5 का हो सकता है। और 2 लड्डू लेने हैं और बेसन के हो सकते हैं लड्डू, मोतीचूर के भी लड्डू हो सकते हैं। और एक घी का दीपक हो। अगर आप सुबह के टाइम अपने घर के मंदिर में करेंगे इस उपाय को तो घी का दीपक जलाइएगा, और शाम के समय अगर आप करेंगे अपने घर के मंदिर में तो आप तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। उपाय ये आपको घर पर ही करना है, कहीं जाना नहीं है। और एक जल का कलश लेना है और एक पीला कपड़ा लेना है और चावल और रोली लेनी है एक, उसे आप कटोरी में घोल लीजिएगा, रोली और चावल और 2 लड्डू जो पहले भी बताए हैं। बस अब आपको करना क्या है कि सुबह स्नान आदि करके और आप अपने मंदिर में जो हैं भगवान उनके आगे अपना मंदिर के बाहर आसन बिछा के बैठ जाइए। और बैठने के बाद सबसे पहले दीप अपना प्रज्वलित करिए और उसके बाद सारे भगवान हैं जो आपके मंदिर में उनके सबके टीका लगा दीजिए, रोली का चावल से छिड़काव कर दीजिए थोड़ा सा सबके चावल लगा के। और उसके बाद जो 2 हल्दी की गांठ हैं और एक सिक्का और 2 लड्डू जो हैं वह एक प्लेट में रख लीजिएगा अलग से। और उसके बाद आप बिछाइएगा जो पीला कपड़ा, हमने एक छोटा सा एक रुमाल है जिसमें कि बाद में हल्दी की गांठ और सिक्का बांधना है, तो थोड़ा छोटा कपड़ा हो या तो एक रुमाल हो, उसको आप बिछा लीजिएगा अपने मंदिर में भगवान के सामने। फोटो अगर विष्णु भगवान की हो, शिव जी की हो, किसी भी भगवान की फोटो हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको पीले कपड़े को बिछा के अब आप क्या करिएगा कि आपने पूजा कर ली, दीप प्रज्वलित कर लिया, तो हमने जो 2 हल्दी की गांठ ली हैं तो एक हल्दी की गांठ पहले आप पकड़िएगा और उस पर 2 बिंदी लगाइएगा। पहले एक बिंदी लगाइएगा और बिंदी लगाते समय सोचिएगा कि मेरे बच्चे के जितने भी सब दोष, पितृ मन में सोचिएगा ऐसा कि पितृ दोष है, नज़र दोष है और ग्रह जो मंगल दोष है, शादी में कुंडली दोष है, जितने भी जो भी दोष है तो वह सब दूर हो रहे हैं जब आप अपनी अनामिका उंगली से बिंदी लगाइएगा, क्योंकि ये रोली को सूर्य मंगल का प्रतीक माना गया है और हमें ये अनामिका उंगली से ही इस पे बिंदी लगानी है। तो ऐसे करके सोच के आप एक बिंदी लगा दीजिएगा, फिर दूसरी बिंदी लगाइएगा। एक पहली वाली एक हल्दी की गांठ पे 2 बिंदी लगानी। जो दूसरी बिंदी लगाइएगा तो सोचिएगा कि अब उस जितने भी हमारे दोष हैं हमारे बच्चे के ऊपर, पता नहीं कौन कौन से दोष हैं, अब इस बिंदी को लगाने से ये सारे दोष इस बिंदी की सहायता से, आपकी उंगली की सहायता से वे सब हल्दी की गांठ में जा रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, कहने का मतलब है। इस उपाय को लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं और माताएं भी कर सकती हैं। और फिर आप दूसरी गांठ उठाइएगा हल्दी की और उस पर भी पहली बिंदी जब लगाइएगा, पहली बिंदी आपके बच्चे के लिए या लड़के लड़कियां खुद कर रहे हैं तो उनके लिए, और दूसरी जो बिंदी है वह घर के दोष के लिए, क्योंकि घर में भी कितनी बार होता है बच्चों की कुंडलियां सही हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन घर में इतने सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से भी बच्चों की शादी के योग नहीं बनते, मांगलिक कार्य घर में एकदम बंद हो जाते हैं। तो इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए दूसरी जो हल्दी की गांठ है, जो दूसरी हल्दी की गांठ पर जो बिंदी लगा रहे हैं तो वो पहली बिंदी ऐसे सब आप लगाइएगा सोच के कि हमारे घर का पितृ दोष हो और जो भी जितने दोष हैं सब खत्म हो जाएं। और जब उस पर दूसरी बिंदी लगाएं तो भी यही सोचें कि अब जितने और भी अन्य दोष हमारे घर पर हैं तो वह सब खत्म हो जाएं। और 2 बिंदी लगाने के बाद हल्दी की गांठ को उसी जो पीला कपड़ा बिछाया है, पहली हल्दी की गांठ भी आप उसी पे रख दीजिएगा और दूसरी हल्दी की गांठ भी आप उसी पे रख दीजिएगा। और जो सिक्का लिया है प्लेट में वह सिक्के पे भी एक बिंदी लगा के रोली की, क्योंकि कहते हैं कि रोली की बिंदी लगाने से एकदम शुभता आ जाती है, या हल्दी की भी जिसकी भी बिंदी लगाओ तो शुभता आ जाती है। तो वह लगाने के बाद भी वह सिक्का आप उसी पीले कपड़े पे या जो रुमाल लिया है उस पर रख दीजिएगा। अब बारी लड्डू ले आएंगे, मोतीचूर का होगा या उसका होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम लड्डू को ही लेके बता रहे हैं कि जो एक लड्डू है उसमें तो आप उस पर एक बिंदी लगाइएगा, उसको उसी डिश में वापस रख दीजिएगा जहाँ से निकाला है, और जो दूसरा लड्डू है वो भोग स्वरूप भगवान के सामने रख दीजिएगा। और जो जिस पीले कपड़े में आपने ये सारी चीज़ें रखी हैं, 2 हल्दी की गांठ रखी हैं
और वो सिक्का रखा है। फिर उस रुमाल को आप अपने उठा लीजिएगा भगवान के सामने से प्रार्थना करके, और उस रुमाल को उठा के अपनी दोनों हाथ की हथेलियों पर रख के और थोड़ा रुमाल को मोड़ के फिर आप अपने बच्चे के विषय में सोचिएगा। बच्चे खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वह अपने विषय में सोचें, और माताएं कर रही हैं तो माताएं अपने बच्चों के विषय में सोचें रुमाल को हाथ में लेके कि भाई मेरे बच्चों की शादियां जल्दी से हो जाएं, चाहे लड़के हो जाएं लड़कियां हो जाएं। और उस रुमाल में ऐसा सोच के और उस रुमाल में जो 2 हल्दी की गांठ है और एक सिक्का है उन्हें बांध दें, और बांध के वहीं पूजा घर में फिर से रख दें। और जो आपने एक लड्डू तो आपने भोग स्वरूप चढ़ा दिया, और दूसरे लड्डू पे जो बिंदी लगाई है उसका आप क्या करें, उस लड्डू को बिंदी लगे लड्डू को रोली से जो बिंदी लगाई है, मोतीचूर का लड्डू हो या बेसन का लड्डू हो, या फिर आप अगर भूल जाएं तो गुड़ की डली का तो ऑप्शन सबसे बाद में, बाकी आप लड्डू सही करिएगा तो ही ज़्यादा ही सही रहेगा। उसके बाद उस लड्डू को अपने बच्चे की जिसकी भी शादी नहीं हो रही है उस पे से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा और उस लड्डू को फिर वहीं रख दीजिएगा। और जो जल का जो फिर आपने प्रार्थना कर ली, सब कुछ हो गया, आपका उपाय अब ये पूरा हो गया। और जो कलश में हमने पानी रखवाया है, दीपक आपने सबसे पहले प्रज्वलित ही कर दिया, और जो कलश का पानी है वह या तो तुलसी जी के क्यारे में डाल दीजिएगा, और नहीं अगर आपके घर में तुलसी माँ है तो आप किसी भी क्यारे में वो डाल दीजिएगा। और जो बिंदी लगा हुआ जो लड्डू है जो आपने अपने बच्चे से 7 बार उसारा था, उसको या तो बाहर कोई गाय मिल जाए तो गाय को खिला दीजिए, और जिस शहर में गाय नहीं रहती हैं तो उसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके या किसी भी ऐसे पेड़ के नीचे ले जाके कि जहाँ पर चींटियाँ आती हैं या कीड़ियाँ रहती हैं, मतलब किसी तरीके से वो सब लड्डू को खा पी के अपना ख़त्म कर देंगी। और जो पीले कपड़े में हल्दी की गांठ है और वो जो सिक्का बंधा हुआ है उसे आप बांध के वहीं पूजा घर में रख दीजिएगा। सेफ रखिएगा कि वो किसी को दिखाई ना दे वो जो भी है। और जब आपके बच्चे की शादी हो जाए, ये समझिए कि आपने जो हल्दी की गांठ उसमें बांधी है तो एक आपने संकल्प लिया है कि जब हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, लड़के हो चाहे लड़की की, या लड़के बच्चे खुद कर रहे हैं तो खुद की, तो जब हम इस जो हल्दी है और सिक्का है उसको जाके पूरा ही किसी भगवान के मंदिर में जाके चढ़ाया आइएगा। विष्णु भगवान का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, मतलब राधा कृष्ण का मंदिर हो, किसी भी मंदिर में जाके, लेकिन जब चढ़ाइएगा जब बच्चे की शादी हो जाए। तो आप देखेंगे कि संकल्प लिया हुआ ये रुमाल आपने छुपा के रख दिया, या भगवान के आले में भी कहीं ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं तो फिर पूछते हैं कि इसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है, तो फिर बताना पड़ जाता है या झूठ भी बोलना पड़ता है, तो वह भी सही नहीं रहता है, इसलिए उसे पहले से ही छुपा के रखिए। तो आप देखेंगे कि रिश्ते तो आपके यहाँ 10-12 दिन बाद से ही, हफ्ते भर बाद से ही आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर आपके बच्चे की शादी हो जानी पक्की है। जून तक हर हाल में इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चे की शादी हो ही जानी है, ऐसी हमारी 101% गारंटी है। यह आजमाया हुआ उपाय है, इसीलिए हम ऐसे ही रोज उपाय लेके आ रहे हैं कि ताकि आप लोग उपाय कर सकें और इन सब उपायों का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और उनके लाभ उठाने का पुण्य आपको भी मिल सके और आपकी जल्दी से जल्दी शादी के योग बन जाएं और शादी हो जाए।